हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। इनक्रेडिबल मेडो कॉन्सेप्ट्स की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम जानने वाले हैं बेस्ट ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्स फॉर द हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, जिनकी बदौलत आप अपने स्किल्स और नॉलेज को काफ़ी हद तक एनहांस कर सकते हैं और साथ ही ये ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्स आपको एम्प्लॉयबल बनाने के लिए बेहतर साबित हो सकते हैं। और जिनमें से पहला कोर्स निकल कर आ रहा है पेटेंट लॉ का, और यह कोर्स हमें कोर्स एरा जैसे प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलता है और आप इस कोर्स को 10 घंटे में ख़त्म कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कौन से स्टूडेंट इस कोर्स को जाकर ऑप्ट कर सकते हैं। वह स्टूडेंट्स जो अपनी एम.फार्म फार्मास्यूटिक्स या फिर फार्मास्यूटिक्स से जुड़ी कोई भी कोर या फिर अलाइड ब्रांच में कर रहे हैं, जैसे आईपी या फिर ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स DRA, वह इस कोर्स को जाकर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कोर्स है फार्माकोविजिलेंस का, और यह कोर्स हमें WHO के उपशिला मॉनिटरिंग सेंटर्स जो इंटरनेशनल लेवल पर ड्रग की सेफ्टी को असेस करते हैं वह प्रोवाइड करा रहे हैं। और यह कोर्स एक कोर्स से न मिलकर बड़े सारे कोर्सेस से मिलकर बना है, जिसमें पहले नंबर पे आता है इंट्रोडक्शन टू फार्माकोविजिलेंस, दूसरे नंबर पे आता है इंट्रोडक्शन टू सिग्नल डिटेक्शन, तीसरे नंबर पे आता है कॉजेलिटी असेसमेंट ऑफ सिंगल केस सेफ्टी रिपोर्ट्स, चौथे नंबर पे आता है कॉजेलिटी असेसमेंट ऑफ केस सीरीज, पाँचवें नंबर पे आता है सिग्नल असेसमेंट, और अंत में आता है स्टैटिस्टिकल रीजनिंग एंड एल्गोरिथम टू फार्माकोविजिलेंस। और फ्रेंड्स, अब इस कोर्स को 15 दिन या उससे कम के समय में ख़त्म कर सकते हैं। और सवाल ये उठता है कि कौन से बच्चे, कौन से स्टूडेंट इस कोर्स को जाकर देख सकते हैं। सबसे पहले जो एम.फार्म कर रहे हैं किसी भी ब्रांच से, दूसरे जो BPT वाले, BDS वाले, MBBS वाले, या फिर जो अपनी MSc कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी या फिर बायोकेमिस्ट्री से, इस कोर्स को जाकर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगला कोर्स है गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस का। यदि आप क्लिनिकल रिसर्च जैसे करियर डोमेन में इंटरेस्टेड हैं तो इस कोर्स को जाकर देख सकते हैं। और यह कोर्स हमें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑन ड्रग अब्यूज़ प्रोवाइड करा रहा है, और इस कोर्स को आप 6 घंटे के समय में ख़त्म कर सकते हैं। वह बच्चे जो अपनी एम.फार्म फार्माकोलॉजी या फिर MSc लाइफ साइंसेज से किसी भी स्ट्रीम से कर रहे हैं, इस कोर्स को जाकर ऑप्ट कर सकते हैं। अगला कोर्स है DRA यानी कि ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स का। इस कोर्स को करने के लिए आपको यूडेमी जैसे प्लेटफॉर्म पर जाना होगा, और मात्र 3 से 4 घंटे में आप इस कोर्स को ख़त्म कर सकते हैं। और कोई भी फार्मा प्रोफेशनल जो अपनी B.Pharm कंप्लीट कर रहा है, M.Pharm कंप्लीट कर रहा है या फिर PhD कर रहा है, इस कोर्स को जाकर ऑप्ट कर सकता है। फ्रेंड्स, अगला कोर्स है कंप्यूटर एडेड ड्रग डिज़ाइन यानी कि CAD का। इस कोर्स को करने के लिए आपको NPTEL की वेबसाइट पर जाना होगा, और मात्र 8 हफ्तों के समय में आप इस कोर्स को ख़त्म कर सकते हैं। और जो भी अपनी M.Pharm फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री या फिर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से जुड़ी कोई भी कोर या फिर अलाइड ब्रांच में कंप्लीट कर रहे हैं, इस कोर्स को जाकर देख सकते हैं। किसी कारणवश अगर NPTEL के स्लॉट्स अवेलेबल नहीं है तो आप यूडेमी के CAD के कोर्स को जाकर ऑप्ट कर सकते हैं। और इस कोर्स को ऑप्ट करने के बाद आपको 3 से 4 घंटे का समय लगेगा, और ऑप्ट करने वाले की कंडीशन भी एकदम सेम रहेगी जो NPTEL के कोर्स में रही थी। फ्रेंड्स, अगला कोर्स है क्लिनिकल SAS प्रोग्रामिंग का, यानी कि अगर आप एज ए SAS प्रोग्रामर काम करना चाहते हैं तो इंटर्नशाला के इस कोर्स को जाकर ऑप्ट कर सकते हैं। उस कोर्स को ऑप्ट करने के लिए 4 हफ्तों का समय लगेगा, और कोई भी फार्मा प्रोफेशनल जाकर इस कोर्स को ऑप्ट कर सकता है। तो फ्रेंड्स, यदि आप R&D में काम करने के इच्छुक हैं तो अगला ये ड्रग डिस्कवरी का कोर्स आपके लिए बना है। और उस कोर्स को करने के लिए कोर्स एरा जैसे प्लेटफॉर्म पर जाना होगा, और उस कोर्स को आप मात्र 3 हफ्तों के समय में ख़त्म कर सकते हैं। और कोई भी M.Pharm जिस भी ब्रांच में कर रहे हैं वह इस कोर्स को जाकर देख सकते हैं। और अगला कोर्स है ड्रग डेवलपमेंट का, यानी कि अगर आप F&D यानी फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट में काम करने के इच्छुक हैं तो कोर्स एरा जैसे प्लेटफॉर्म पर जा सकते हैं और इस कोर्स को ऑप्ट कर सकते हैं। और टाइम ड्यूरेशन और हु कैन ऑप्ट वाली जो क्राइटेरिया है वो एकदम सिमिलर रहेगा जो हमने ड्रग डिस्कवरी में देखा था। और फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे कुछ प्रश्नों के उत्तर जो आपके इन कोर्सेज से जुड़े सभी संदेह दूर कर देंगे। और जिनमें से पहला प्रश्न है व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ दिस कोर्सेज, यानी कोर्सेज का मूल्य क्या देना होगा। ज़्यादातर कोर्सेज फ्री हैं, और जो कोर्सेज पेड हैं बड़ी ही नॉमिनल फ़ीस पे करनी होगी, और वह फ़ीस है 1000 से 1200 रुपये। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि विच कोर्स इज़ सुटेबल फॉर यू, यानी कि कौन सा कोर्स आपके लिए बेहतर रहेगा। फ्रेंड्स, यह प्रश्न का आंसर 2 फैक्टर पर डिपेंड करता है, यानी कि जिसमें आपका इंटरेस्ट है या फिर आप जिस भी करियर डोमेन में आप जाना चाहते हैं, चाहे वो PV हो, रेगुलेटरी अफेयर हो, F&D हो, R&D हो, एटसेट्रा, फार्मा से जुड़ा कोई भी सेक्टर हो जिसमें आप जाना चाहते हैं, उस कोर्स को जाकर ऑप्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है फ्रॉम वेयर वी कैन असेस दिस कोर्सेज, यानी इन कोर्सेज को आप कहाँ से जाकर असेस कर सकते हैं। इन सभी कोर्सेज के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दिए हैं, तो वहाँ से जाकर हम कोर्सेज की वेबसाइट पर रीडायरेक्ट होंगे और साइट को ओपन करके आप इन कोर्सेज को जाकर ऑप्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है रिकमेंडेशन ऑफ एनी कोर्स बाय यू, यानी कि एक प्रश्न ना होते रिक्वेस्ट है, यदि आप कोई
कोर्स इन कोर्सेज़ के अलावा हमारी ऑडियंस को रिकमेंड करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए, ताकि हमारी ऑडियंस भी इन कोर्सेज से हटकर कुछ नया कोर्स कर सके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सर्टिफिकेशन कोर्स। होप सो यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।